हैप्पी जन्माष्टमी। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं अभी बता रही हूँ आपको कि जन्माष्टमी का त्योहार मैं बहुत ही अच्छे से बनाती हूँ, क्योंकि भगवान मेरे घर में खुद आए हैं। श्री कृष्णा ठाकुर जी मेरे घर में खुद आए हैं। वो कहानी मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं दिखाती हूँ आपको। अभी मैंने अपने ठाकुर जी के लिए पंजीरी बनाई है, ये देखिए। अभी मैं चरमन भी बनाऊंगी। ये मैंने खोए की पंजीरी बनाई है, ये मैंने ड्राई फ्रूट की पंजीरी बनाई है, जो कि मैं हर साल बनाती हूँ। बाबा के मतलब बाबा को भोग लगाने के लिए। हालांकि हमारी स्वीट्स की दुकान है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही बाबा को कुछ बना के खिलाना चाहिए, कुछ अपने हाथों का बना के कराना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे साथ ना एक ऐसी घटना घटी 2 साल पहले कि आप लोग अगर सुनेंगे ना तो आप विश्वास नहीं करेंगे इस चीज का कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। मैं अपनी बेटी के साथ शाम को 9 बजे मैं हर बार माता की मतलब कृष्ण जी की पोशाक लेके आती हूँ, कृष्ण जी को पोशाक बनाती हूँ। और 2 साल पहले हम बहुत लेट हो गए और फिर भी मैं अपनी बेटी के साथ 9 बजे पोशाक लेने के लिए गई। हमारे को एक ही दुकान खुली हुई मिली और वहां पे हमने छोटे से श्री कृष्णा भगवान देखे। बहुत नन्हे से मतलब झूले में जो थे ठाकुर जी बैठे हुए थे, लेकिन उस समय मेरे माइंड ने ये काम नहीं किया कि ठाकुर जी हैं। उस समय मैंने को ये लगा कि बस ये छोटी सी मूर्ति है। मैं उनको ले आई और लाने के बाद मैंने उनको मतलब नहलाया धुलाया, गंगा जल से पोशाक पहनाई और अपने पूजा के स्थान पे रख दिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा आधा जीवन मतलब पूजा पाठ में कटा है। मैं 10 साल की उम्र से बहुत पूजा करती हूँ। मेरी मदर भी बहुत पूजा करती हैं। मेरी मम्मी हालांकि प्रिंसिपल रह चुके हैं, लेकिन उनका पूजा पाठ में बहुत ध्यान था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे कृष्ण जी भगवान जी अपनी बेटी की जिद करने के कारण मेरी बेटी बहुत जिद करने लगी। नहीं मम्मी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम अपने मंदिर में रखेंगे। मम्मी नहीं आप ले लीजिए। तो मैंने ले लिया भगवान को। तो मैं लाई और मैंने उनको अपने मंदिर में स्थापित कर दिया और पोशाक वगैरह बना करके और फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट वगैरह लगा करके भोग लगा करके बैठा दिया। लेकिन मैं ना जब भी मतलब मंदिर में भोग लगाती थी उनका, मुझे पता नहीं क्यों क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मैं ना रोज उनका भोग लगाती थी। लल्ला खाना खा ले, लल्ला भोग लगा ले, लल्ला पानी पी ले। मैंने रोज किया इस चीज को। लेकिन मैंने कुछ दिनों बाद ना ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में महसूस किया कि मेरी जिंदगी में ना बहुत अच्छा होने लग गया, बहुत ही अच्छा होने लग गया। मेरे बेटे का एडमिशन मतलब हो नहीं रहा था, मेरी बेटी का मतलब और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मेरी जिंदगी में बहुत अच्छी हुई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं कृष्ण गोपाल जी को जिस तरह की मैंने आपने बताया, मैं उनको ले आई। मैं लला लला करके साथ ही बोलने लग गई और थोड़े दिनों बाद मेरी अचानक ही थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भोले शिव पार्वती भगवान को बहुत ज्यादा मानती हूँ। तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि ना मैं भगवान और भगवानों पे कम ध्यान दे रही हूँ, मैं शिव पार्वती कम ध्यान दे रही हूँ। वो रुद्र हो गई है, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैं केवल 6 साल की थी जब से लेके आज तक मैं सोमवार के व्रत रख रही। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर मैं लड्डू गोपाल जी को ले आई। तो फिर थोड़े दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरे घर के ना काम बिगड़ने लग गए। जब मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया, मैंने इतना नोटिस नहीं किया और भगवानों की मैं पूजा पाठ करने लग गई, तो मेरे घर में मतलब बहुत ही अजीब चीजें होने लग गई। मैं जब बहुत दुखी हो गई तो मैंने भगवान के मंदिर में जाकर के उनके आगे हाथ जोड़े और मैंने बोला, प्रभु जो मुझसे गलती हुई है ना वो आप मुझे सपन में आकर के बता दीजिए। जब मैं मेरे सपने में आए छम करते हुए मेरे को कृष्ण भगवान नजर आए, तो मैं समझ गई कि जरूर कुछ ऐसा है जी की पहले मैं लला करती थी और ये मेरे घर में ठाकुर जी आ चुके हैं। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैंने अगले दिन ही सुबह मॉर्निंग में हलवा सब्जी पूरी बनाई, लेकिन वो फिर भी मेरे घर में उल्टा सीधा होने लग गया और मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने मंदिर में जाकर भगवान जी को खीर का भोग लगाया और उनसे बहुत माफी मांगी। मैं आज आपको उन लल्ला जी के दर्शन कराऊंगी जिनको ना मैं ऐसे ही ले आई थी, लेकिन जिन्होंने मेरा जिंदगी बना दी, जिन्होंने मेरे को बहुत कुछ दिया है। और मैं उन्हें ठाकुर जी की तरह से नहीं सेवा करती हूँ, बस लल्ला कहती हूँ। कभी कभार मेरे घर में ना मुझे खुद ऐसा फील होता है कि घुंघरू पहन करके घुंघरू बाल वाला बच्चा इधर उधर डोल रहा है। मैंने कई बार मतलब पंडित जी से भी कहा तो कहने लगे, अच्छा है ये अच्छा तुम पूजा पाठ करती हो, तुम्हें कृष्ण जी दिख रहे हैं। तो मैं आपको आज अपने मंदिर के वही वाले ठाकुर जी दिखाऊंगी जिनको मैं 2 साल पहले उनको अपने घर में लेकर के आई थी। आप आइए, मैं आपको अपने आज मंदिर की दिखाती हूँ, अपने पूजालय में
कि कैसे कैसे किया है। अभी वैसे शाम के 6 बज रहे हैं, तो मैं अभी भोग बनाऊंगी, चरमन्नत बनाऊंगी और भी बहुत चीज बनाऊंगी। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब जैसे कहते हैं ना, बिहारी जी पे जाने से पर्दा बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, कि बिहारी जी को आंखों के नैनों में ले जाते हैं। मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी भी बिल्कुल ऐसे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये वही ठाकुर जी है, ये वही ठाकुर जी हैं जिन्होंने मेरे सारे काम बनाए हैं, जो साक्षात साक्षात ठाकुर जी है। मैं जो कहती हूँ मेरी वो इच्छा पूरी हो जाती है, मैं जो मन में रखती हूँ मेरी वो इच्छा पूरी हो जाती है। और ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे घर में श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी साक्षात आ गए। अभी मैं इनके लिए मिश्री माखन का भोग बनाऊंगी, वो लगाऊंगी। ये घी की लोज है, ये खोए की है, ये सब मैंने इनके भोग के लिए रखे हैं। कुछ फ्रूट्स वगैरह मैंने बाबा जी के लिए ही रखे हैं। अभी हमारे यहाँ 7 बजे के बाद अखंड ज्योत जलती है, जो बाबा रात को, मैंने आज फास्ट रखा है, रात के 12 बजे चांद को दर्शन करने के बाद ही मैं वो फास्ट खोलूंगी। और ठाकुर जी के प्रसाद से ही मैं वो अपना जो व्रत है वो खोलूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको सच में, एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे साक्षात शिव पार्वती भगवान है। आप विश्वास करना, मैं, मेरे पियर है, मैं बल्लभी नगर की हूँ, बल्लभी नगर में रहती थी। मतलब साक्षात शंकर पार्वती भगवान है, जिन्होंने उनको धया है, जिन्होंने उनकी पूजा की है, सच्चे मन से की है, तो उन्होंने उनकी बिगड़ी बनाई है। मैं वहाँ के सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। जो बहुत छोटे स्केल पे थे ना, वो पता नहीं क्या क्या बन गए हैं। उसका एग्जाम्पल मेरा भाई भी है। अपने मतलब पीयर में जो साक्षात शंकर पार्वती भगवान का मंदिर है, उसके दर्शन कराऊंगी। मैं खुद जाऊंगी और आपको दर्शन करा करके आऊंगी। आज वो मंदिर बन रहा है, मतलब कई साल करोड़ों पुराना मंदिर है, वो बन रहा है, लेकिन शिव पार्वती भगवान की तस्वीर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया है। अगर आपने वीडियो को 100 लाइक किए तो मैं आपको उस वाले ठाकुर जी के दर्शन कराऊंगी जो जमीन में से साफ साफ निकले हैं। मैं आपको भी आशीर्वाद देना चाहती हूँ, लल्ला का आशीर्वाद देना चाहती हूँ, जो कि आप लोगों के भी सारे बिगड़े काम बनाए। और मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधे राधे।